हाय गाइस, आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। इसमें हम लोग एक ही सेंटेंस को 12 टेंस में लिख के उसके पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जनरल रूल्स, एक्टिव से पैसिव बनाने का जनरल रूल्स क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ऑलवेज V3 फॉर्म इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, चाहे कोई भी टेंस हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। बाय इज एडेड बिफोर ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट लिखने के पहले बाय का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, और ये प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड्स में एक ही सेंटेंस को लिखा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई इट ब्रेड। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, इट वर्ब एंड ब्रेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाया गया है, ब्रेड का ब्रेड, और इसके लिए प्रेजेंट टेंस में इज आर एम यूज किया गया है। ब्रेड इज। इट वर्ब का V3 फॉर्म इटन, और बाय लिखने के बाद एक्टिव वॉइस में जो आई है सब्जेक्ट के रूप में, पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट के रूप में उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लिखा गया। इस तरह से आई इट ब्रेड का पैसिव वॉइस ब्रेड इज इटन बाय मी। अब सारे सेंटेंस में ब्रेड शुरू में और इटन बाय मी लास्ट में आएगा। आप अवश्य याद रखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज यूज किया गया, इज आर एम, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज के साथ बीइंग का यूज किया गया। सारे कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन का यूज किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन के साथ बीइंग का यूज किया गया। सिंपल रूल्स यदि आपको याद रखना है तो इस तरह से इसका स्टडी अवश्य करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम ईटिंग ब्रेड, इसका पैसिव वॉइस ब्रेड इज बीइंग ईटन बाय मी। जैसा कि बताया गया कि किसी भी कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज अवश्य किया जाता है पैसिव वॉइस के रूप में। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन ब्रेड, इसका पैसिव वॉइस ब्रेड हैज बीन ईटन बाय मी। यहाँ पर बीन का यूज अवश्य किया जाएगा सभी परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन ईटिंग ब्रेड, ब्रेड हैज बीन बीइंग ईटन बाय मी। मैंने कंटिन्यूअस का बताया था बीइंग अवश्य यूज किया जाएगा। ये परफेक्ट है तो परफेक्ट में बीन का भी यूज करते थे, इसीलिए बीन और बीइंग दोनों यहाँ पर यूज किया गया। नेक्स्ट टेंस, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के 4 काइंड्स में एक ही सेंटेंस को लिख के उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, आई एट ब्रेड, ब्रेड वाज ईटन बाय मी। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में वाज वेयर का यूज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज ईटिंग ब्रेड, ब्रेड वाज बीइंग ईटन बाय मी। जैसा कि सारे कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज बताया गया था, यहाँ पर पास्ट के लिए वाज के साथ बीइंग का यूज किया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड ईटन ब्रेड, ब्रेड हैड बीन ईटन बाय मी, और परफेक्ट के लिए बीन का यूज बताया गया था, यहाँ पर हैड के साथ बीन यूज किया गया है। आई हैड बीन ईटिंग ब्रेड, ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ब्रेड हैड बीन बीइंग ईटन बाय मी, यहाँ पर हैड बीन और बीइंग, जैसा कि पहले बताया गया था कि जितने भी कंटिन्यूअस है सब में बीइंग, और जितने भी परफेक्ट है बीन, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट के लिए बीन, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग, और ये पास्ट टेंस के लिए हैड बीन बीइंग। आई हैड बीन ईटिंग ब्रेड, इसका पैसिव वॉइस ब्रेड हैड बीन बीइंग ईटन बाय मी। फ्यूचर टेंस का अध्ययन करेंगे। फ्यूचर टेंस का 4 टाइप्स और उसमें सेंटेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, आई सेल इट ब्रेड, ब्रेड विल बी ईटन बाय मी। यहाँ पर
विल बी शैल बी का यूज किया जाता है। ब्रेड के लिए विल बी, आई के लिए शैल बी। आई शैल बी ईटिंग ब्रेड, ये फ्यूचर का कंटिन्यूस है। ब्रेड विल बी बीइंग ईटन बाय मी, यहाँ पर विल बी के साथ बीइंग का यूज किया गया कंटिन्यूस के लिए। आई शैल हैव ईटन ब्रेड, ये फ्यूचर का परफेक्ट है। ब्रेड विल हैव बीन ईटन बाय मी, यहाँ विल के साथ हैव बीन यूज किया गया। आई शैल हैव बीन ईटिंग ब्रेड, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ब्रेड विल हैव बीन बीइंग ईटन बाय मी, कितना बड़ा हेल्पिंग वर्ब है, इस पर आप ध्यान दें। विल हैव बीन बीइंग, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए यूज किया गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि सारे सिंपल यानी प्रेजेंट का सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इस तीनों में कंपैरिजन करके इसका अध्ययन करेंगे। यू लाइक मी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इसमें यू सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, मी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, आई लिखा गया और आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम का यूज किया गया। लाइक का भी3 फॉर्म लाइक्ड, बाय लिखने के बाद यू सब्जेक्टिव फॉर्म में था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू, आई एम लाइक्ड बाय यू। इस तरह से आई एम लाइक्ड बाय यू, यू लाइक मी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यू लाइक मी, आई एम लाइक्ड बाय यू, ये पैसिव वॉइस बना। सिंपल पास्ट टेंस में यू लाइक्ड मी, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है जिसका पैसिव वॉइस आई वाज लाइक्ड बाय यू। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम के बदले इज, आर भी यूज किया जाता है और सिंपल पास्ट में वाज के बदले वेयर भी यूज किया जाता है। इसी तरह फ्यूचर टेंस में शैल बी, विल बी यूज किया जाता है। यू विल लाइक मी, आई शैल बी लाइक्ड बाय यू, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। यू विल लाइक मी, आपको टेंस का जानकारी अवश्य होना चाहिए, तभी आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलने में आसानी होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते हैं, सारे कंटिन्यूअस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारे कंटिन्यूअस में देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले यू आर लाइकिंग मी, आई एम बीइंग लाइक्ड बाय यू, यहाँ पर एम के साथ बीइंग का यूज हुआ। मैंने पहले भी बताया कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज अवश्य होगा। पास्ट कंटिन्यूअस, यू वेयर लाइकिंग मी, आई वाज बीइंग लाइक्ड बाय यू, यहाँ पर एम के साथ बीइंग, पास्ट में वाज के साथ बीइंग और फ्यूचर में शैल विल के साथ बीइंग का यूज किया गया। यू विल बी लाइकिंग मी, आई शैल बी बीइंग लाइक्ड बाय यू। इस टाइप से कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अब परफेक्ट, सारे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में यू हैव लाइक्ड मी, यहाँ पर एक सेंटेंस है यू हैव लाइक्ड मी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसका पैसिव वॉइस आई हैव बीन लाइक्ड बाय यू। यहाँ पर मैंने बताया था परफेक्ट में बीन का यूज अवश्य किया जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट के लिए हैव बीन, पास्ट के लिए हैड बीन और फ्यूचर के लिए शैल विल हैव बीन, इस टाइप से यूज किया जा रहा है। पास्ट परफेक्ट में देखें, यू हैड लाइक्ड मी, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, इसका पैसिव वॉइस आई हैड बीन लाइक्ड बाय यू, हैड बीन का यूज किया गया। फ्यूचर परफेक्ट, यू विल हैव लाइक्ड मी, आई शैल हैव बीन लाइक्ड बाय यू। इस तरह से आप यदि केवल हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखते हैं तो किसी भी टेंस को, यदि टेंस का जानकारी हो तो किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने में बहुत आसानी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।